हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2017 की परीक्षा में आए सीडीपी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यूपी टेट 2017 की परीक्षा में आए 30 प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों पर हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 16 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन हैं फ्रायड, जुंग, मन या आल्पोर्ट ने। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जुंग ने किया है। अब जुंग के बारे में हम कुछ और डिटेल के बारे में जान लेते हैं। ये जो जुंग हैं, इन्होंने शुरुआत में व्यक्तित्व का 2 वर्गीकरण किया, पहला अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। इसके बाद में कुछ दिन के बाद में इसमें एक और जोड़ दिया गया, उभयमुखी। उभयमुखी वो होता है जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण होते हैं। ये जो जुंग हैं, ये विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक भी हैं। इन्हें विश्लेषणात्मक जुंग ने ही सामूहिक अचेतन का सिद्धांत भी दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि अचेतन का सिद्धांत किसने दिया है, तो अचेतन का सिद्धांत तो फ्रायड ने दिया है, लेकिन सामूहिक अचेतन का सिद्धांत जुंग ने दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प, जुंग। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्रुतगामी विकास का नियम। जो शारीरिक विकास है, ये शैशवावस्था में तीव्र होता है, इसके बाद में शैशवावस्था में तीव्र होता है, इसके बाद में बाल्यावस्था में थोड़ा धीमा पड़ जाता है और फिर किशोरावस्था में भी तीव्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन हैं अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये पावलोव ने दिया है। अगला है निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब ये जो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प है, ये तीनों विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन जो पहला विकल्प है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो कि पावलोव के द्वारा दिया गया है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला विकल्प, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन हैं गेसेल, हर्लॉक, मेरेडिथ, डगलस और होलैंड। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हर्लॉक ने दिया है। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन हैं ड्रेबल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। आइए हम मैकडूगल के बारे में कुछ और भी डिटेल जान लेते हैं। ये जो मैकडूगल हैं, मैकडूगल को ही हार्मिकवाद का जनक कहा जाता है। जो हार्मिक शब्द है, ये एक यूनानी शब्द है और इसका हिंदी अर्थ होता है प्रवृत्ति। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि जो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है, वो तो मैकडूगल ने किया है, लेकिन मूल प्रवृत्ति शब्द, जो मूल प्रवृत्ति वर्ड है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? अगर यह प्रश्न कभी पूछा जाता है, तो मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने किया है। जो मैकडूगल हैं, इन्होंने व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला संज्ञानात्मक, दूसरा क्रियात्मक और तीसरा भावात्मक पक्ष। जो मैकडूगल हैं, इनको हार्मिकवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। जो मैकडूगल हैं, इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं और प्रत्येक संवेग के लिए एक मूल प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं मैकडूगल ने। तो मूल प्रवृत्ति जो शब्द है, इसका अगर सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जाए, तो इस मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने किया है। जो मैकडूगल हैं, इन्होंने व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है? ऑप्शन हैं डम्बल का, रॉस का,
मन का या मैकडूगल का? तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन डंबिल का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला विकल्प डंबिल का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? देखिए, सीखने का जो मुख्य नियम है, सीखने के टोटल 3 मुख्य नियम दिए गए हैं। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं और थॉर्नडाइक ने ही सीखने के 5 गौण नियम भी दिए हैं। अगर हम सीखने के 3 नियमों की बात करें तो सबसे पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। अगर हम सीखने के 5 गौण नियमों की बात करें, थॉर्नडाइक ने टोटल 5 गौण नियम दिए हैं सीखने के। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक दशा का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता का नियम, पांचवा है साहचर्य का नियम। तो थॉर्नडाइक ने टोटल 5 गौण नियम दिए हैं और जो 3 नियम दिए हैं, और जो 3 मुख्य नियम दिए हैं उनमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम शामिल है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि मुख्य नियमों में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए, तत्परता का नियम भी दिया गया है, अभ्यास का नियम भी, प्रभाव का नियम भी। जो शामिल नहीं है वह है बहु अनुक्रिया का नियम। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन हैं थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन, चौथा विकल्प है स्टर्न। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने बुद्धि को 2 प्रकार से बताया है, एक तो जनरल और दूसरा स्पेशल। इन्होंने बताया है कि जो सामान्य बुद्धि होती है वो वंशानुगत होती है और जो विशिष्ट बुद्धि होती है वो वातावरण से अर्जित होती है। साथ ही साथ स्पीयरमैन ने ही बताया है कि जिस व्यक्ति की जो सामान्य बुद्धि है वो अधिक होगी, तो जिसकी सामान्य बुद्धि अधिक होगी वो अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक। गाइस, जो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसी को अंग्रेजी में हम स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहते हैं या SR थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम RS थ्योरी भी कहते हैं, ये BF स्किनर के द्वारा दिया गया है, भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है, यह भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल के द्वारा नहीं बल्कि कोहलर के द्वारा दिया गया है और इस सिद्धांत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए हम देखते हैं कि वे कौन कौन से नाम हैं जिनको सीखने का समग्र सिद्धांत कहते हैं। देखिए, सीखने का जो समग्र सिद्धांत है इसी को हम पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को हम अवयवी सिद्धांत भी कहते हैं और ये दिया गया है कोहलर के द्वारा। तो इस प्रश्न में पूछा था कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वह है चौथा विकल्प। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं क्रोयोम क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ। सुजनन शास्त्र का पिता गाल्टन को कहा जाता है।
जो गाल्टन है, इन्हीं गाल्टन को सूजनन शास्त्र को अंग्रेजी में यूजेनिक्स कहते हैं, इसका पिता कहा था, फिर फादर ऑफ यूजेनिक्स या सूजनन शास्त्र का पिता। गाल्टन के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इन्होंने हेरेडिटी जीनियस नामक एक पुस्तक लिखी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हेरेडिटी जीनियस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो गाल्टन है। इसके अलावा इन्हें वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक भी कहा जाता है। गाल्टन ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि का पहला अध्ययन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि का पहला अध्ययन किसने किया, तो बुद्धि का पहला अध्ययन गाल्टन के द्वारा किया गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम रेटिंग स्केल का भी प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन हैं क्रेस्मर, युंग, कैनन, स्प्रेंजर। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेस्मर ने की है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवल का, डिहान का, क्रो एवं क्रो का। तो ये कथन क्रो एवं क्रो का है। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो गाइज एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने मध्य किशोरावस्था जिसकी आयु इन्होंने 13 वर्ष से 15 वर्ष तक माना है, इसी को इन्होंने विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति की अवस्था कही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा विकल्प, मध्य किशोरावस्था। तो गाइज इस वीडियो में बस, अगले वीडियो में हम वर्ष 2016 के यूपी टेट के प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो गाइज अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।